हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। एज इज़ जस्ट अ नंबर, सुना होगा आपने। हमेशा एज से ही हम डिसाइड करते हैं कि कोई कितना यंग एंड अट्रैक्टिव लगेगा। बट मेरा मानना है कि कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखें तो एज कुछ भी हो, हम यंग एंड अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे 7 टिप्स शेयर करूंगी जिनको आप ख्याल रखेंगे तो हमेशा यंग एंड अट्रैक्टिव लग सकते हैं, नो मैटर कि आपकी क्या एज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस तरह की वीडियो आगे भी देखना चाहें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले फर्स्ट टिप मैं ड्रेसिंग स्टाइल को लेके, ड्रेसिंग सेंस को लेके आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। मैं 3 चीज़ों पे इनको कैटेगराइज करूँगी। फर्स्ट है कि उसका डिज़ाइन क्या है, सेकंड कलर एंड थर्ड फिटिंग। ऐसे प्रिंट्स एंड डिज़ाइन से दूर रहिए जो बहुत ही चंकी हो, बड़े बड़े हों या फिर ऑल ओवर पूरे के पूरे आउटफिट पे हो। जैसे गले पे है या कुछ स्टेटमेंट एम्ब्रॉयडरी है, इस तरह के आउटफिट आप पिक कर सकते हैं। इवन जो सॉलिड कलर हैं वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल भी होते हैं और काफ़ी यूथफुल दिखाते हैं। कलर में भी आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं लेने हैं तो बहुत ज़्यादा लाइट कलर भी नहीं लेने हैं। 60-70% आपकी वार्डरोब होनी चाहिए पेस्टल कलर्स की, क्योंकि पेस्टल कलर्स जो होते हैं वो काफ़ी यूथफुल होते हैं और जो फ्लोरल प्रिंट अगर उन पे हो गए तो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, यूथफुल दिखते हैं। फिटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इल फिटेड आउटफिट्स ना डालें। कोई भी बॉडी पार्ट आपका हैवी अगर उसके ऊपर आउटफिट डाला है वो वहाँ पर टाइट होगा तो वो ज़्यादा एम्फेसाइज होता है। जो बहुत ज़्यादा फिटेड भी ना हो, जो बहुत ज़्यादा लूज भी ना हो, इस तरह के आउटफिट डालिए, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। आउटर वेयर के साथ साथ इनर वेयर की बात भी करना चाहूँगी, क्योंकि आउटफिट कितना अच्छा लग रहा है बाहर से वो बहुत डिपेंड करता है कि आपने इनर वेयर सही डाला है कि नहीं। एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी थोड़ी लूज होने लगती है, सैगी होने लगती है। काफ़ी लंबे टाइम तक मुझे लगता था कि जो पैडेड ब्रास हैं वो वॉल्यूम को या साइज़ को और बढ़ा देती हैं और वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी उन लोगों के पे जो ऑलरेडी हैवी बस्टेड हैं। बट टाइम के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो थिन पैड है वो आपकी सैगिंग के इशू को ओवरकम कर देता है, अच्छा लिफ्ट देके और अच्छा बॉडी को फर्म शो करता है। कुछ ऑप्शंस ऑब्वियसली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये थी आपके आउटफिट रिलेटेड बातें। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्किन। स्किन आपकी एज का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है। आपने ये भी सुना होगा कि यार इसकी स्किन तो बिल्कुल बेबी लाइक है। दैट मीन्स कि अगर आप स्किन का प्रॉपरली ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा के लिए यंग लग सकते हैं। एक्सटर्नल से पहले मैं इंटरनल ऐसी चीज़ें हम क्या लें जो हमारे स्किन को ग्लोई एंड फ्लॉलेस दिखाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। पानी बहुत सारा पीना है, ये सबको पता है। शुगर एंड सॉल्ट बिल्कुल कम कर दीजिए। सॉल्ट का इंटेक जितना ज़्यादा होगा आपकी स्किन पफी रहेगी और वो इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। शुगर, जितने भी आपकी स्किन पे एजिंग के साइन हैं वो शुगर के कारण होते हैं। अगर जितना शुगर आप अपने बॉडी के अंदर कम कर देंगे उतने ही ज़्यादा यूथफुल आप दिखेंगे। तो ये शुगर का तो बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। मैं शुगर फ्री की बात नहीं कर रही, नेचुरल जो ऑप्शन है लाइक जैगरी पाउडर हो गया, डेट्स हैं वो नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर है, आप वो ले सकते हैं। बट रिफाइंड शुगर है उससे आप दूर रहिए। ये तो होगी इंटरनल चीज़ें। उसके अलावा एक्सटर्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किन का अच्छे से ध्यान रखें, एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें। विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके स्किन केयर फॉर्मुलेशंस में होंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी विटामिन सी स्किन केयर रेंज जो मैं फॉलो कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वाओ स्किन साइंस। एंड इसके अंदर जो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है ये फेस वॉश जिसमें विटामिन सी है। विटामिन सी होना आपकी स्किन केयर रेजिम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी स्किन के ऊपर एजिंग के साइन आने लगते हैं और ग्लो कम होने लगता है। उस ग्लो को ये रिफ्रेश करता है। नेचुरल जो आपका फेस के अंदर ग्लो होना चाहिए एंड ब्राइटनेस होनी चाहिए, उसको वो मेंटेन करता है। तो इसलिए विटामिन सी ज़रूर रखिए। विटामिन सी होता है एंटीऑक्सीडेंट। जितने भी बॉडी के अंदर हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो हमारे एजिंग का कारण होते हैं। उन फ्री रेडिकल्स को ये प्रिवेंट करता है और यूथफुलनेस को मेंटेन रखता है। तो विटामिन सी का ये फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो है इसके अंदर इस तरह की ये
ब्रशल्स होती है, काफ़ी सॉफ्ट सिलिकॉन की बनी हुई है। इसको मैं अच्छे से 1 मिनट तक अपने पूरे फेस पे रब करती हूँ। इतना टाइम सफिशिएंट होता है कि आपके फेस से जितना भी एक्सेसिव ऑयल है या डर्ट ग्राइम है वो रिमूव हो जाए। अगर आप कहेंगे कि 1 मिनट में हमारी स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाती है, आप इस तरह के फेस वॉश यूज़ कीजिए जिसमें हार्श केमिकल ना हो। जैसे कि ये फेस वॉश है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का बना होता है, तो इस तरह के फेस वॉश आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। तो टोनर भी आपको अपने स्किन केयर रेजिम में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि एज के साथ हमारे जो स्किन के ऊपर पोर्स हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं, एंड टोनर अप्लाई करने से पोर श्रिंक हो जाते हैं और आपकी स्किन फ्लोलेस दिखाई देती है। काफ़ी रिफ्रेशिंग है। जब इसे स्प्रे करते हैं फेस पे तो जो लेमन एसेंस आता है वो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है। फेस तो रिफ्रेश हो जाता है, साथ में माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। तो टोनर अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई करती हूँ विटामिन सी फेस सीरम, जिसके अंदर विटामिन सी के साथ साथ विच हेज़ल हाइलुरोनिक एसिड भी है। जैसे मैंने आपको बताया, हाइलुरोनिक एसिड भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी स्किन को लंबे टाइम तक यूथफुल बना के रखता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हाइलुरोनिक जो हमारे नेचुरली बॉडी में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सो हमें एक्सटर्नली हाइलुरोनिक के फॉर्मुलेशन अप्लाई करनी चाहिए टू मेंटेन द यूथफुलनेस। तो ये जो सीरम है इसके अंदर 20% आपका विटामिन सी है जो ब्राइटनिंग देता है, और साथ में यूथफुलनेस मेंटेन करने के लिए हाइलुरोनिक एसिड भी है, और इसकी परमिएशन जो होती है सीरम की वो काफ़ी अच्छी होती है। तो या सीरम भी आपको अपनी स्किन केयर रेजिम में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ विटामिन सी फेस क्रीम। इसमें भी अगेन विटामिन सी एल हाइलुरोनिक एसिड है। तो इस क्रीम का डिस्पेंसर मुझे काफ़ी पसंद है। जब इस तरह से यहाँ से प्रेस करेंगे तो इसके अंदर क्रीम डिस्पेंस हो जाती है, तो किसी तरह का कंटेमिनेशन का भी कोई चांस नहीं रहता। विटामिन बेस्ड जो स्किन केयर रेजिम है ये मैं फॉलो कर रही हूँ रात के टाइम पे। अगर आप इसे दिन के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप उसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो फोटो सेंसिटिव होता है। देयर इज़ वन मोर प्रोडक्ट विटामिन सी क्ले फेस मास्क। ये भी आप वीक में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, स्किन पे ब्राइटनिंग लेके आता है बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी है, साथ में क्ले भी है, तो जितना भी एक्सेसिव ऑयल है वो भी रिमूव कर देगा और आपके फेस को फ्रेश एंड यूथफुल बना के रखेगा। वाओ स्किन साइंस एक इंडियन ब्रांड है और इसके अंदर कोई भी हार्श केमिकल नहीं होते। इनमें सिलिकॉन, पैराबेन, सल्फेट एंड कलर्स ऐड नहीं किए जाते हैं। अगर आप चाहें परचेज करना तो buywow.in के ऊपर जाके परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा कूपन कोड भी काम करेगा जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। माई कूपन कोड इज़ DreamSimple20। एंड इसके अलावा आप इन्हें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, पर्पल, नायका से भी परचेज कर सकते हैं, बट वहाँ पर मेरा कूपन कोड काम नहीं करेगा। तो येस, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई आउट दीज प्रोडक्ट। जितने भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्किन के बाद हम बात करते हैं हेयर की। हेल्दी एंड शाइनी हेयर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं आपको यूथफुल एंड अट्रैक्टिव दिखने में। तो बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। 2 चीज़ें हैं, एक तो हेयर केयर और एक हेयर स्टाइलिंग। सबसे पहले हम हेयर केयर की बात करते हैं तो वही है, सबसे पहले आपको अपनी डाइट अच्छी लेनी पड़ेगी। प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर मैं जो आर्टिफिशियल या जो डब्बे में प्रोटीन आता है उसकी बात नहीं कर रही, नेचुरल प्रोटीन की बात कर रही हूँ। तो वो अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं हेयर केयर के लिए वो देखिए कि माइल्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। ऑयलिंग करना है, देन शैम्पू करना है, और शैम्पू के बाद आप कंडीशनर भी यूज़ कीजिए जिससे आपका जो फ्रिज है वो कंट्रोल हो जाएगा। हेयर केयर में एक और बात पे मैं एम्फेसिस देना चाहूँगी, वो है टाइम टू टाइम ट्रिमिंग। आप हेयर कट लीजिए, ट्रिमिंग करवाइए, बट टाइम टू टाइम करवाते रहिए, क्योंकि उससे जो स्प्लिट एंड्स होते हैं और जो रफ एजेस होते हैं वो हट जाते हैं और ओवरऑल एक काफ़ी अच्छा लुक आता है, फ्रेश लुक आता है। हेयर स्टाइलिंग के अंदर भी यही है कि आपको जो आपके फेस पे सूट करे उसी पे जाइए। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं साइड पार्टीशनिंग रखती हूँ, इससे मेरा फेस ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं मिड पार्टीशन पसंद करती हूँ, बट मैंने काफ़ी बार ट्राई किया और उससे मैं काफ़ी बड़ी दिखती हूँ और मेरा फेस भी इतना अट्रैक्टिव नहीं दिखता। तो यस, इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको विदाउट पार्टीशन या साइड पार्टीशन, मिड पार्टीशन, कौन सी आपके फेस पे, आपकी पर्सनालिटी पे ज़्यादा सूट करती है तो आप वो कैरी कीजिए। नाउ 4th पॉइंट इज़ मेकअप। मेकअप आपको कैसे हेल्प करेगा टू लुक अट्रैक्टिव एंड यंग।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बोल्ड कलर्स आपको यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हर चीज़ के अंदर बोल्ड आप कलर्स यूज़ करेंगे, आपके आउटफिट में भी बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स हैं, आपकी लिपस्टिक बहुत डार्क है, आपका आई मेकअप बहुत डार्क है, तो ओवरऑल इससे आपकी एज बड़ी लगती है। मैंने एक्सपीरियंस किया, आपने मुझे देखा होगा कि मैं कभी भी डार्क लिप्स नहीं करती, या स्पेशल ओकेजन्स पे आप जा सकते हैं, बट मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मैं न्यूड लिपस्टिक्स लूँ एंड या पिंक टोन में जो होती हैं, न्यूड टोन में होती है, इस तरह की लिपस्टिक्स मैं पसंद करती हूँ। सो आप भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह के टोन्स आपके फेस पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई मेकअप पे भी सेम ही चीज़ एप्लीकेबल है कि डार्क आई शेडोज़ अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा मैच्योर लुक देती है, तो आप लाइट जो टोन्स हैं उनको पिक कर सकते हैं, जैसे आज मैंने किया है। अब मुझे दिखाना नहीं आता है, आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल न्यूट्रल सा लाइट शेड मैंने रखी है, बहुत ज़्यादा एविडेंट भी नहीं है, बट या ऑल ओवर पूरा जो लुक है वो पुट टुगेदर लग रहा है। तो इस तरह से आप मेकअप करें, बट हल्का मेकअप करें, बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। एंड स्पेशली आईब्रोज़ हैं, उनको फिल करना मत भूलें। एंड आईब्रोज़ बनवाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत बारीक आईब्रोज़ ना बनवाएं, तो आईब्रोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करें, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा हेयर है सिर्फ वही निकालें। तो ये है नेक्स्ट स्टेप कि मेकअप आप बिल्कुल सटल कीजिए। नाउ 6 पॉइंट इज़ ज्वेलरी। जब आप ज्वेलरी सिलेक्ट करते हैं उस चीज़ में बहुत 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 ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सच बताऊं कुछ टाइम पहले मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि किस तरह के आउटफिट के साथ कैसी ज्वेलरी जाएगी। वो आप जब करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तभी आपको आइडिया लगता है कौन मतलब किस तरह के गले पे किस तरह की ज्वेलरी डाल लें, वेस्टर्न के साथ कैसी डाल लें, इंडियन के साथ कैसी डालें। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। इसका एक सिंपल सा फंडा है, जो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो 2-3 चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता है कि कौन सी ज्वेलरी डाल लें, तो मैं मिनिमल पे चली जाती हूँ। मिनिमलिस्टिक जो लुक है वो बेस्ट लुक होता है। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने ये प्लेन कुर्ता डाला हुआ है और इसके ऊपर सिर्फ ये हूप ईयरिंग्स डाले हुए हैं। अब इसके अंदर आप चाहें तो बड़े बड़े डैंगलर्स भी डाल सकते हैं, बट अकॉर्डिंगली फिर आपकी प्रेजेंटेशन वैसी ही हो जाएगी। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप हूप्स डाल लीजिए, चाहे इंडियन वेयर हो चाहे वेस्टर्न वेयर हो, सबके साथ जाता है। उसके अलावा छोटे छोटे स्टड्स आते हैं, मैं साइड में पिक्चर आपको शो कर दूंगी। पर्ल में आते हैं, जर्कन में आते हैं, आर्टिफिशियल लेना चाहें वो ले सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगा। इस तरह के छोटे छोटे पीसेस जो हैं वो आप रख सकते हैं, वो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल जो चंकी वाले होते हैं, बड़े होते हैं, जो ट्रेडिशनल लुक वाले गोल्ड के इयरिंग्स जो आते हैं, मेरे पास भी हैं, मेरी शादी में मुझे मिले थे, बट मैं वो सब चीज़ें नहीं डालती क्योंकि उससे एज बड़ी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल रिंग में भी मैं आपको बताऊं, जितना सिंपल रिंग आप डालेंगे, और कम रिंग डालिए, ऐसे नहीं है कि 5 की 5 उंगलियों में या 4 उंगलियों में आपको डालने की ज़रूरत है। आप 2 में भी डाल लें, 1 में भी डाल लें, थोड़ा सा मिनिमल जो लुक होगा वो डिसेंट लगेगा और आप ज़्यादा यंग लगेंगे। आप खुद सोच लीजिए कि जब हम छोटे थे, कॉलेज में जाते थे, हम कितनी ही ज्वेलरी डालते थे, बट हम यंग लगते थे क्योंकि हम यंग थे। आपको वही रेप्लिकेट करना है कि जितना कम हो सके इन चीज़ों को डालना है। कड़ा डालना है तो हाथ में कड़ा डाल लीजिए, छोटा पतला वॉच डाल लीजिए, हल्के से ये इस तरह की हूप ईयरिंग्स डाल लीजिए, एंड आई थिंक दैट इज़ इट। आप बहुत ज़्यादा वो झुमकियाँ डालेंगे या फिर बड़ी बड़ी जो रिंग्स आती हैं, इस तरह की लंबी रिंग्स आती हैं, वो डालेंगे तो ऑब्वियसली फिर लुक भी वैसा ही हो जाता है। और बहुत सारी चूड़ियाँ या बहुत सारे कड़े डालने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे ज़्यादा वेटेज मैं देना चाहूँगी वो इस 6 पॉइंट को ही दूंगी, वो है एक्सरसाइज। ये कि रूटीन में आपको वर्कआउट को इंक्लूड करना होगा। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था, मैंने काफ़ी वेट गेन किया था। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, आज से 3 साल पहले की बात है, और 3 साल के बाद ऑब्वियसली मेरी एज बड़ी ही हुई है, बट आप खुद कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि किस में मैं यंग दिख रही हूँ और किस में मैं बड़ी दिख रही हूँ। तो यस, एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप रेगुलर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, हफ्ते में 3 दिन कर लीजिए, 4 दिन कर लीजिए। फिट रहने के साथ साथ ये आपको स्लिम लुक देगी, यंग लुक देगी। आई कैन टेल यू, मैंने जितने भी लोगों को देखा है, जब भी उन्होंने एक्सरसाइज करके वो स्लिम हुए हैं हेल्दी वे में। आपको बिल्कुल भी ऐसे डाइटिंग वाइटिंग करके नहीं करना है। ऑब्वियसली आपको डाइट हेल्दी रखनी है, पर डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको कट डाउन कर देना है खाना, तो उसमें फिर वो आप वो ग्लो ही चला जाएगा, फिर पतला लग के भी क्या ही करना है, फिर एज और बड़ी लगेगी आपकी।
तो इस केस में हेल्दी वे में आपको एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेनी है और उसके बाद फिर आपको फिट एंड स्लिम होना। आप मेरी फ़ोटोज़ देख लीजिए और ख़ुद कंपेयर कर लीजिए, और उसके बाद अगर थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिलती है तो एक वीडियो भी बनाई थी मैंने, उसका लिंक भी दे दूँगी, वो आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड यूथफुल बना देगा। मेरे साथ बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। यस, मैं बात कर रही हूँ स्माइल। आपके फेस पे जब स्माइल होगी ना तो अंदर से जो हार्मोनल सिक्रीशंस होते हैं ना, फील गुड वाले, पॉजिटिव वाले, वो आते हैं और आपके फेस पे इंस्टेंटली ग्लो आ जाता है। तो यस, अगर आपको कभी भी लग रहा है डाउन फील हो रहा है तो बस एक स्माइल लीजिए, एक कॉन्फिडेंस लीजिए, और आई कैन टेल यू, आप खुद, मैंने आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि जब आप स्माइल करते हैं तो कंपैरेटिवली यंग एंड अट्रैक्टिव दिखेंगे ही दिखेंगे। तो यस, फील गुड फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, आपके आसपास जो हैं उनको अप्रिशिएट कीजिए, और बस इसी तरीके से खुश रहिए। और इतना ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कोशिश नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों को फॉलो करने की, बस मैंने वो चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं जो प्रैक्टिकली मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर देती हूँ। तो मुझे लगा मे बी शायद इन सब चीज़ों से आपको कुछ हेल्प मिले, क्योंकि काफ़ी इस तरह की क्वेरीज़ मेरे पे आती हैं कि आफ्टर हैविंग 2 किड्स भी आप कैसे इतना फिट रह लेते हैं, यंग दिख लेते हैं, या ये सब चीज़ें हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है इस लेवल पे मैं कुछ बहुत ज़्यादा काम करती हूँ टू लुक यंग, बट ये छोटी छोटी चीज़ें थी शायद जिनको मैं फॉलो करती हूँ तो मैं ऐसी दिखती हूँ। और यस, आप भी ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस चीज़ पे बिल्कुल मत जाइएगा मैं हमेशा ऐसे दिखती हूँ, वैसे नहीं दिखती हूँ। मैं घर पे बिल्कुल जैसे हम सब लोग दिखते हैं मैं वैसे ही दिखती हूँ। अब तो मैं तैयार होकर बैठी हूँ तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बट यस, जब भी आपको ऐसे प्रेजेंटेबल लगना है उस टाइम पे आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं टू लुक यंग एंड अट्रैक्टिव। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ी मोटिवेशन मिली हो, तो आई वुड बी सुपर हैप्पी। एंड यस, इसी के साथ आज की वीडियो एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।